हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अनुभव पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी साथियों के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास आउट बेरोजगार हैं या कहें एसबीटी बिहार से पास आउट बेरोजगार हैं, पाक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट्स जो बिहार से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। आज पूरी चीज़ें आज समझेंगे महत्वपूर्ण क्या है और क्यों ज़रूरी है आपके लिए ये जानकारी और क्या है पूरी डिटेल्स। तो हम लोग देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बिहार से जेई पद पर बीटेक मुक्त अभियान में आप सभी को एक बार पुनः स्वागत। एक बार पुनः स्वागत कहने का मतलब एक अभियान हमने शुरू किया था सबसे पहले 2014 में, 14 के बाद 16 में, 16 में जो पावर होल्डिंग में बीटेक की बहाली कर दी गई थी इलेक्ट्रिकल सिविल के पद पर। उसके बाद फिर जब 18 में विज्ञापन आया तो वहाँ न्यायालय के माध्यम से तो कंटिन्यू बीटेक के स्टूडेंटों के द्वारा जूनियर इंजीनियर की बिहार में जो पद विज्ञापित होता है उसमें अड़चनें डालना उनका एक उद्देश्य मात्र हो चुका। को लगता है कि किसी तरह से ये भी पद हमें भरने की मौका मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर होगा। कम से कम बीटेक किए हैं तो इंजीनियर वहाँ नहीं बन पाए तो कम से कम जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, जबकि उनके लिए ग्रेजुएट होने के कारण भारत की सभी विभाग में आने वाले सभी प्रकार की वैकेंसी में परमिशन है, जबकि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एकमात्र पद जूनियर। और यहाँ भी वो चाहते हैं गरीब मजदूर किसान के बेटे जो सक्षम नहीं है बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ने के लिए, यहाँ बिहार से पॉलिटेक्निक करते हैं और मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बिलो फैमिली के बच्चे होते हैं और उनका एकमात्र उम्मीद होता है इस माध्यम से कि हम इंजीनियर बन पाएंगे, वो भी चाहते हैं वो लोग छीन। तो मैं अनुभव राज लगातार जब से मैं डिप्लोमा कॉलेज में पहुंचा हूं उस दिन से लेकर अभी तक एकमात्र संकल्प था हमारा, मैं अपने पद को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को अपने लिए, अपने जूनियर के लिए जब तक मैं जीवित हूं तब तक लड़ाई लड़के बचाए रखूं। लगातार इनको 4-4 5-5 बार मैंने पटखानी दिया है। कोर्ट में लगभग 4 बार इनको पटखानी मिल चुका है। मेरे द्वारा सर्वाधिक मतलब कह सकते हैं कि संघर्ष उन्होंने किया था मेरे साथ, वो 2018 में पावर होल्डिंग के विज्ञापन में। उन्होंने सिंगल बेंच में जीत लिया, जज साहब को जैसे भी समझा न सके उनकी चल गई उनकी। मैंने चैलेंज किया असंतुष्ट होकर डिवीजन बेंच में, एलपीए में। एलपीए लिख दे रहा हूँ, केस संख्या आप लोग जा करके हाईकोर्ट के साइट से भी डाउनलोड करेंगे। एलपीए 1416 1416 2018 की जजमेंट को जरूर पढ़ेंगे आप सभी। 2018 की जजमेंट को जरूर पढ़ेंगे। तो एक ऐतिहासिक प्रयास था हमारा, बहुत ऐतिहासिक, जो कि एक मील की पत्थर साबित हुआ, एक लंबा लकीर खींचा कि सिर्फ इस जजमेंट के आधार पर यदि आप अपनी लड़ाई को लड़ोगे, बिहार में कभी भी किसी भी विभाग में निकलने वाले जूनियर इंजीनियर की पद के लिए आप बीटेक को एलिजिबल नहीं होने। एक सिर्फ जजमेंट को आप रखना है जान करके। तो अब क्या है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में विज्ञापन जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है 01/2019, उसमें इनका चढ़ा है कि नहीं हमें जो है इसमें अलाउ किया जाए। और इन्होंने क्या किया है कि रूल को, एक्ट को चैलेंज किया है। अच्छी बातें हैं। सिंगल बेंच में इन्होंने केस किया था और 2020 में ही हार चुके हैं चक्रधारी शरण सिंह के केस कोर्ट में। और इसी जजमेंट के रेफरेंस से ये हारे, इसी जजमेंट के रेफरेंस से 2020 में। तो इनको इतनी बार पटखानी मैं दिया हूं, इतनी बार ये पटखानी खाए हैं, उसके बाद भी इनकी होश नहीं। शब्द मतलब सीनियर से हैं जुड़ा हुआ, इनको अपने पूर्वजों से, पूर्वजों से मतलब इन द सेंस इनके सीनियर बैच वाले से जाके समझ लेना चाहिए था, पूछ लेना चाहिए था। पॉलिटेक्निक छात्र का नेता है एक अनुभव राज, और ओपन चैलेंज कहता है कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस धरती पर हूं, जूनियर इंजीनियर की पद आप नहीं।
गरीब के बेटे, पॉलिटेक्निक करने वाले के बच्चे। सो अभी पुनः इन्होंने लफड़ा लगाया और ये लफड़ा के माध्यम से इनकी टारगेट निगाहें हैं बीटीएससी को भी घेरना, पीआरडी में आने वाले रेगुलर बहाली जेई का उसमें घेरना, एलआरसी में जो अमीन की बहाली और कानूनगो की चल रही है उसमें घेरना, माने पूरी ये फिल्म तैयार किए हैं। तो हमें अब ये वक्त आ गया है एकजुट होने, एकता दिखाने की। और विश्वास करिए यूनिटी के साथ आप लोग एक प्लेटफॉर्म जो हमने 2014 में स्थापित किया था, बी ब्लॉक 103 दरोगा रायपथ, विधायक परिषद दरोगा रायपथ में बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ, और अभी तक मैं समझता हूं कि जो भी नेता इसके प्लेटफॉर्म से लड़े हैं या खड़ा हैं या संघर्ष कर रहे हैं आपकी आवाज के लिए, सभी आपके हित की बात करते हैं। ये पुनः जिम्मेवारी दी गई कि नहीं, इस एक अंतिम अभियान को पुनः लड़ें, क्योंकि बड़ी वैकेंसी हमारी फंसाने की इसमें हमने अपने सीनियर से भी जो कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रहे हैं उनसे भी मैंने बात किया कि आपकी क्या सहयोग अपेक्षा है। उन्होंने कोई स्पष्ट विचार नहीं दिया। जिस दिन से स्टे लगा है सिलेक्शन प्रोसेस में, मन बहुत विचलित हैं, क्योंकि काफ़ी हमारे साथी उत्साहित थे कि बहुत जल्द अब रिजल्ट क्लियर होने वाला है। आजकल 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 ये प्रक्रिया चल रहा था कि बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, लेकिन अचानक से ये केस आ टपका और इसमें स्टे जो है जज साहब ने लगाया है। इसमें आयोग की भी कहीं ना कहीं त्रुटि है, जिस समय रहते उनको जवाब सबमिट करते तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं बन। खैर कोई नहीं, तो मुझे इस केस में अपनी भी उपस्थिति दर्ज करना है और इस लड़ाई को लड़ना है। तो इसीलिए हमने लिखा कि एक बार पुनः स्वागत, आप सभी एकजुट होकर के आए, इस लड़ाई को, इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएं। और जिस अनुभव को आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, एक ऐतिहासिक काम करके रखा है डिप्लोमा, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसी यूट्यूब चैनल के बहुत सारे पुराने वीडियो को देखिएगा तो लंबी संघर्ष रहा है हमारा अन्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। आज जो यूजीसी की प्रताड़ना को आप झेल रहे हैं, इस यूजीसी सर्टिफिकेट खरीदने वाले के खिलाफ, फेक डिग्री के खिलाफ 2018 में एक बड़ी अभियान चलाया था मैंने, बड़ी मुहिम चलाया था, और 123 दिन इस सरकार के खिलाफ मैंने धरना भी दिया था रोड। 4 दिसंबर 2017 से लगभग 123 दिन, जितना दिन पूर्ण जाए एग्जैक्ट याद नहीं है, 18 में अप्रैल में हम लोगों ने समाप्त किया था, शायद अप्रैल या मार्च का लास्ट दिन। कंटिन्यू मैं लड़ा हूं व्यवस्था से। आज जिस यूजीसी फेक सर्टिफिकेट के कारण आप परेशान हैं, आपके सामने हैं, यूजीसी के फेक प्रमाण पत्र धारकों से अपनी पद की रक्षा के लिए न्यायालय में न्याय के लिए संघर्ष। ये भी श्रीमान इनका इंतजार था मुझे, ये न्यायालय में पहुंचे सॉरी, यहां मैं पटकानी दे दूंगा। सरकार स्तर से, आयोग स्तर से, टीवी टेलीविजन अखबार के माध्यम से सभी जगह से अवेयरनेस करते हुए कि भाई फेक डिग्री है, आप लोग ना खरीदें, रोजगार के स्वार्थ में, लालच में आप लोग ना फंसें। बहुत लोग ट्रैप हो चुके, अभी उनको लगता है कि नहीं मैंने जो डिग्री खरीदा है ये जेनुअन है। अभी मध्य प्रदेश में पूरे यूनिवर्सिटियों में छापामारी चल रही है, कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जेल चले गए फेक डिग्री देने में। अब जाइए वहां खरीदने, अब बंद हो गया, ताला लग गया, अब डिग्री नहीं मिले। आप खुद सोचिए, जो बेच रहा है, जो दे रहा था वो जेल जा रहा है, तो आप खरीदने वाले कहां जाएंगे, ये आपको भी पता है। जो बेच रहे थे, जो दे रहे थे, वो खुद जेल चले गए। रिसेंट घटना है आजकल के, व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं भेज दूंगा, आप लोगों तक पहुंच जाएगा ये। तो फिर हमें ऐसे अभ्यर्थियों से अपने पद की रक्षा करना है, और ये न्यायालय में पहुंचे हैं हुजूर कि मैं जेन्युइन आदमी हूं, मुझे नौकरी करने की परमिशन दिला दो बीटीएससी में, अमीन के पद पर, पीआरडी में आने वाले वैकेंसी में, सभी जगह। पीआरडी में हमारी इतना डिस्टर्ब किए हैं ये लोग, अब सोच नहीं सकते। तो ये इनकी गलती नहीं है, ये तो ट्रैप हो चुके हैं, फंस गए हैं, तो ये चाहते हैं कि हमें भाई किसी ना किसी तरह से हमें एक रोजगार मिल जाए। इनके खिलाफ भी मुहिम साथ में पैरेलल में कर रहा हूं। तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो गया कि बीटेक वालों को पुनः जबरदस्त धुबिया पार्ट जिसे कहते हैं मारना होगा मुझे, फिर इनके 2-4 साल तक, जनरेशन 5 साल तक, 10 साल तक याद रखेंगे। नहीं, बिहार में बीटेक एप्लीकेबल जूनियर इंजीनियर की पद पर उनकी समझ में नहीं आता है, वो अपने आप को कहते हैं हायर क्वालिफिकेशन।
तो हायर ही शब्द समझ में नहीं आता है, हायर कहते किसको? अरे डिप्लोमा करके बीटेक किए हैं तो आप हायर हैं, लेकिन आप बाईपास लाइन से 12th करके बीटेक किए हैं तो हायर नहीं है। 9 का हायर 10th होता है, 10th का हायर 11th होता है, 11th का हायर 12th होता है, और 12th करके आप बीटेक कर रहे थे, 12th के लिए आप हायर हैं। जो मैट्रिक करके डिप्लोमा किया है तो मैट्रिक के बाद वो डिप्लोमा हायर हो जाएगा उनके लिए। डिप्लोमा करके बीटेक किए हैं वो हायर हैं। इतनी बातें साधारण सा उनको समझ में नहीं आती। मैं एक इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट नहीं हूं, इंटरमीडिएट से उच्चतर योग्यता रखता हूं। आपके फर्स्ट ईयर कोर्स के बराबर हमारी योग्यता होता है। आप मेरे हायर कैसे हो जाएंगे? टेक्नोलॉजी है या आईसीटी से आप जाके पूछिए कि मेरे आप हायर हैं कि। तो ये चीजें सारा अभी कोर्ट में रखना है बातों को, तो न्यायालय प्रक्रिया से। तो प्यारे साथी, आप सभी से निवेदन कि आज की ये जो वीडियो है हर एक उस नौजवान तक हमारी पहुंचाएं और इस मुहिम में जुड़े, सहयोग के लिए आगे आए। इस अभियान का आयोजक जो है बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ है। इस अभियान का जो आयोजक है बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ है, जिसकी नेतृत्व मैं खुद कर रहा हूं। और आप सबों से रिक्वेस्ट है इस मुहिम को अपने तमाम अंतिम बेंच पर बैठे हुए साथी जो हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाना भी मेरा, उन्हें भी जागरूक करके रखना है। उनके लिए उनके पूर्वज जो है से कुछ कमाए हैं और उनका अधिकार है कि कल वो पास आउट होकर के आए, उन्हें ये जानकारी रहे कि ये मेरा पद है, मेरा प्रतिष्ठा है, मेरा सम्मान है, इसे मैं छीनने नहीं दूंगा। कि हम जो काम कर रहे हैं, हम लोग मिलकर के जो समय दे रहे हैं, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्हें अवेयर भी समय समय पर करते रहना होगा। बड़ी अभियान चलाया था मैंने 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, कंटिन्यू। तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो इस अभियान में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। और पुनः एक वाकया है, शायद बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ होगा, लेकिन एक हमारा छोटा सा मशवरा है उनके लिए कि 100 कुत्तों को मिल जाने से शेर को आप नहीं घेर पाओगे, नहीं घेर पाओगे। 100 कुत्ता चाह ले किसी एक शेर को घेर लें, संभव नहीं। एक बार जब दहाड़ूंगा ना, दूर दूर तक दिखाई नहीं दो, दूर दूर तक दिखाई नहीं दो। पीछे भी मैं कहा हूं, आज भी कहता हूं, क से कबाड़ देंगे, ज से जड़ से, क से कौन चीज, ज से जोन चीज, जो तुम प्रयास करोगे जामपुरा। न्यायालय के माध्यम से न्यायालय में, रोड के माध्यम से तो रोड में, विभाग के माध्यम से तो विभाग में, हर जगह तुमसे दो दो हाथ करने के लिए हम, हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे जूनियर, हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, सबको मैं तैयार करके खड़ा रखा हूं आपके खिलाफ। मत सोचो कि हम चाहेंगे कि चालाकी कर लें, अनुभव राज चुप हो गया, अब तो उनकी व्यस्तता बढ़ गई, अभी चीजों को नहीं देख रहे हैं, भड़म में मत, अभी भी हूं। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। तो साथ ही आप लोगों से हमारा एक ये है कि हम लोग इस मुहिम को विजय कैसे प्राप्त करें। आप सभी का एक एक सहयोग बहुत अपेक्षित है। सहयोग अपेक्षित है इन द सेंस, आप सभी का इस संघर्ष में आर्थिक सहयोग अपेक्षित है। आर्थिक सहयोग कैसे करेंगे, कौन कौन लोग करेंगे? तो बीटीएससी जेई पद के अभ्यर्थी जो एसबीटी बिहार से पास आउट बेरोजगार है, हम सिर्फ बेरोजगारों की बात करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पर वाले लोग हैं उनकी हम बात नहीं करें, क्योंकि उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, बात किया कि देखिए हम लोग इतनी लंबी लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप इसमें सहयोग करें आगे बढ़ के। उनकी बहुत अच्छी फीडबैक नहीं है। नहीं तो आज केस हमारा, कल ही हमारी तैयारी थी कि फाइल करें और मंडे को जो है हम लोग इस केस को फाइल कर देते। मंडे को केस नंबर वगैरह मिलता तो 15 तारीख से पहले, क्योंकि महत्वपूर्ण ये भी है कि आपको 15 से पहले या 15 तक में स्टे हटा लेना, जो स्टे लगा हुआ है रिजल्ट निकलने का, ये भी तैयारी हमारी। वो लोग कान पर जू नहीं रेंगता, वो सोए हुए हैं, चाहे वो जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई फीडबैक नहीं है। नहीं तो मुझे आने की जरूरत नहीं होता यदि वो लोग सहयोग किए। तो ये हमारे अभ्यर्थी हैं जो बीटीएस जेई पद के अभ्यर्थी जो बिहार से पास आउट है, एसबीटी बिहार से पास आउट है और बेरोजगार है। वो दूसरा एलआरसी में अमीन एवं कानूनगो पद के अभ्यर्थी जो बिहार एसबीटी से पास आउट है। ये दो तरह के एप्लीकेंट से हम सहयोग की अपेक्षा करेंगे।
कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लगता है कि इस मुहिम में मुझे जुड़ना चाहिए, तो उनकी आज़ादी होगी, स्वतंत्रता होगा कि वो सहयोग करें। तो उनसे छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारा होगा, छोटा सा कंट्रीब्यूशन उनसे हमारा होगा। जितने भी अ, नौजवान साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने बेरोजगार हैं, आपसे मिनिमम हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 500 की राशि आप सहयोग निश्चित रूप से करेंगे, मिनिमम ये। जो सक्षम है अधिक भी करेंगे। जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फ्रीडम है कि वो जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहें वो दे सकते हैं, उन पर कोई किसी प्रकार की बाउंडेशन। सो ये दो तरह की महत्वपूर्ण आपसे अपेक्षा है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो आप क्लियर हो चुके होंगे, ना हो तो स्क्रीनशॉट भी करके रख लें कि किन्हें सहयोग करना है और कितना करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आपके द्वारा सहयोग किसे और कैसे किया जाना है। महत्वपूर्ण ये भी है, ये सहयोग किसे और कैसे किया जाना है। ये राशि जो आप सहयोग करेंगे इस संघर्ष के लिए, वो किन्हें देना है। तो हमने डिटेल लिखा है। अकाउंट होल्डर नेम, ये मेरा अनुभव राजा, पहला बार मैं अपने अकाउंट को जारी कर रहा हूँ, क्योंकि संगठन के और भी पदाधिकारी लोग होते थे, संगठन में होते थे। एक घटना हो गया, उसके बाद लगा कि नहीं, मुझे ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। मैं बहुत ज्यादा वाक्य नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सो अकाउंट नंबर मैं अपना दे रहा हूं आपको। अकाउंट नंबर 5010032044 और IFSC कोड है SDFC 0009265। ये याद रखेंगे, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और हमारा IFSC कोड। कहीं से भी मोबाइल से आप UPI से जो भी कुछ चला रहे हो आप मुझे पेमेंट कर, अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे, आप भेज करके आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकेंगे जानकारी के लिए। लेकिन ऐसे हमने व्यवस्था रखा है कि हर 2 दिन 3 दिन पर या 4 दिन पर या सप्ताह में 1 दिन जो भी कंट्रीब्यूशन आपके लिए आ रहा है, हम अपनी पूरी पासबुक को प्रिंट करके आपके स्क्रीन पर अपडेट पूरा का पूरा कि कितनी राशि आपका आया है और कितनी राशि कहाँ खर्च हो रहा है। तो बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्था को मैंने रखा है इस पर। सो अब देखिए, एक चीज और हम बता रहे हैं, ये हमारा अकाउंट का क्लोजिंग स्टेटमेंट है। अभी वर्तमान आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अकाउंट में 2498 रुपये 24 पैसा क्लोजिंग बैलेंस ये है, आप लोग देख लेंगे। 2498 रुपया 24 पैसा, ये हमारा अकाउंट एक सेविंग अकाउंट है, जो कि हम इसे यूज नहीं लाते हैं, यूज में नहीं लाते हैं। तो इसमें किसी प्रकार के हमारी राशि ट्रांसफर नहीं आना है, मेरी राशि किसी प्रकार की ट्रांसफर नहीं होना। अब जो भी राशि 2498 रुपया 24 पैसे के बाद की राशि होगा, वो आपका राशि होगा, जो भी राशि होगा। हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर इसको अपडेट करते रहें आप लोग तक ला करके। ये कितने बजे तक का है, तो आप देखेंगे कि 3 दिसंबर 2022 16:59 तक का ये स्टेटमेंट। 3 दिसंबर 2022 4:59, मतलब 5 बजे में कुछ सेकंड कम था, तब तक की ये स्टेटमेंट है हमारा, जिसमें 2498 रुपया है डिटेल। तो ये अकाउंट उसी अकाउंट का है, डिटेल है, और ये स्टेटमेंट हमने निकाला था 2 दिसंबर तक का। तो टोटल ये चीजें क्लियर हो गई। आप जो भी साथी हमारे इस मुहिम को अपनी लड़ाई समझ करके लड़ना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर एक साथी, हर एक नौजवान बिहार SBT से पास आउट हैं, अपनी सहयोग जरूर, क्योंकि न्यायालय में बहुत खर्च है। आपको आइडिया नहीं है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं वो जानते हैं लॉयर के फीस को। लगातार कंटिन्यू इस मामले पर 3-4 केस हैं, और सभी को इंटरवेन भी करना है, कुछ फ्रेश केस भी करना है। उस हिसाब से हमने सारी चीजें क्लियर रखा है। कुछ लोग होते हैं कि अच्छा हम नहीं करेंगे तो फलाने कर देंगे, वो नहीं करेंगे तो फलाने कर देंगे। नहीं, आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करेंगे, आप सही हो। मैं समझता हूं कि आज केस हमारा लिखाना था, शनिवार है, नहीं हुआ। कल शाम में हम इस प्रक्रिया को करेंगे कि जितने मैक्सिमम हो, कल शाम तक आप लोग कम से कम एक केस की पेमेंट भी यदि आप लोग क्लियर कर पाते हैं, लगभग आपको एक केस में जो लॉयर हम लोग हायर कर रहे हैं, सॉरी, 3,60,000 के आसपास पेमेंट उनको देना है।
मैं स्पष्ट बता रहा हूं, जबकि इनकी फीस जो है 5 लाख के आसपास। लेकिन हमारे प्रयास और सहयोग से इतना ही में आपकी सारी बातें हैं। पूरी केस का एक केस के लिए लगातार 3-4 केसेस हैं इससे रिलेटेड, तो सारे को करना है, जवाब उनको देंगे। यूजीसी वाले मामले पर, बीटेक वाले मामले पर, एलआरसी वाले मामले पर, सारे लोगों को। फिर हम लोग बहुत जल्द एक नई अपडेट के साथ मिलेंगे। हाँ, एक चलते चलते एक चीज और, बहुत सारे ग्रुप में बहुत तरह का अकाउंट नंबर आ रहा है, तो कृपया कर उसे अवॉइड करेंगे। वो बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ से संबंधित नहीं है, और जिनके द्वारा है, यदि वो किसी प्रकार की राशि वो प्राप्त कर रहे हैं वो अपने अकाउंट में, उसकी जानकारी और जिम्मेवारी उनकी होगी, हमारी नहीं। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, इस चीज को स्पष्ट रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम ये स्क्रीनशॉट ही अकाउंट डिटेल का भेज दें, जिससे आपके पास बहुत सुविधा होगा, में एडिट करने की बहुत ऑप्शन नहीं रह जाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत परेशानी होगा। फिर से मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूं, आप लोग देख लें। ये आप स्क्रीनशॉट करके अकाउंट डिटेल को रख सकें, ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसे स्क्रीनशॉट बना के आप शेयर कर दें, इसमें एडिटिंग का कोई संभावना नहीं होगा, बहुत क्लियर है। तो ये आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और संडे कल शाम में हम लोग एक केस की इंटरवेन करने जा रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, अविलंब अपने साथियों से, दोस्तों, छोटी सी सही होगा आपकी, लेकिन आने वाली जनरेशन तक अपना तो खुद का लाभ, प्लस आप पीछे आने वाली जनरेशन के लिए भी एक अधिकार की लड़ाई लड़के स्थापित करने के लिए निकले हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नए अपडेट के साथ। थैंक यू।